क्वेश्चन 7 डिस्कस करते हैं इसका 3.3 का 10π/4 + x अपॉन 10π/4 - x इज इक्वल टू 1 + 10x अपॉन 1 - 10x का होल स्क्वायर। तो ठीक है, तो ये तो हमें दिखना चाहिए कि ये तो 10a + b का फॉर्म में लग जाएगा। यहाँ पे हमें मालूम है 10a + 10b कितना होता है। तो 7th के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है? 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। तो 1 - 10π/4 तो 1 हो गया और 10x आ गया नीचे। ठीक है, सिमिलरली जो डिनोमिनेटर है, डोमिनेटर में 10a - b है तो 10a - 10b, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। ठीक है, तो इसे लिख लिया। क्या लिखेंगे इसको? 10π/4 तो 1 होता है, तो 1 + 10x अपॉन 1 - 10x। और जो ये डिनोमिनेटर में ये टर्म तो फ्लिप हो जाएगी, तो 1 + 10x तो ऊपर आ गया और नीचे आ गया 1 - 10x, बिकॉज 10π/4 कितना होता है? 1 होता है। 1 - 10x, तो ये हो गया 1 + 10x का होल स्क्वायर अपॉन नीचे भी ये स्क्वायर आ रहा है तो दोनों को एक ही ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, 7th क्वेश्चन इतना इजी है। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8 तो लॉजिकल क्वेश्चन है और क्वेश्चन देख के सॉल्व हो जाएगा। देखिए, व्हाट इज cos π + x। यहाँ पे हम देख रहे हैं cos π + x, ये हम बार बार सीख चुके हैं। cos π + x, तो इसका मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे cos π + x क्या होगा? माइनस होगा। इसका सॉल्यूशन लिख दिया है ना, सॉल्यूशन। तो cos π + x तो हो गया -cos x, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंटू cos -x, cos -x, तो यहाँ पे तो cos पॉजिटिव है तो ये तो cos x हो गया अपॉन sin π - x। sin π - थीटा की हम बात कर रहे हैं यहाँ की, सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये sin x आ गया इंटू cos π/2 + x। तो cos π/2 + x का मतलब हम यहाँ पे कहीं आ जाएंगे, तो cos तो चेंज हो जाएगा साइन में। ये हमने पढ़ा है आइडेंटिटी, cos π/2 + x इज इक्वल टू sin x हो जाता है। तो ये तो हो गया sin x। ठीक है, और साइन क्या आएगा यहाँ पे? साइन तो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये cos π/2 + x की बात कर रहे हैं, तो cos तो नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू इधर आ गया। ठीक है, ये चेंज हो गया, cos² x अपॉन sin² x आ गया, तो ये आ गया cot² x। ये पूरा क्वेश्चन हुआ है यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो आप ज़रा आइडेंटिटीज़ जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम लिखते रहेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं है, पर हमें लिखना है, अदरवाइज़ कैसे रिजॉल्व हुआ कि हमने क्या लिख दिया है इसको। तो जो भी हम आइडेंटिटीज़ यूज़ कर रहे हैं अब से हम इसको लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें यूजिंग आइडेंटिटीज़। राइट आइडेंटिटीज़ योरसेल्फ, जो भी हमने यूज़ किया है, राइट आइडेंटिटीज़ योरसेल्फ इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो एक इजी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो 9th को फिर चेंज कर लिया। 9th को लिखा हुआ है cos 3π/2 + x। तो 9th क्वेश्चन के लिए एक फिगर बना लेते हैं छोटा सा यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 9th को सॉल्यूशन 9th इधर दे रहे हैं हम। ठीक है, सॉल्यूशन 9th, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया। तो cos 3π/2 + x,
3π/2 प्लस एक्स, ये तो कॉज एक्स हो जाएगा, यहाँ की बात कर रहे हैं, कॉज इधर आ गया तो ये तो कॉज एक्स हो गया। अच्छा कॉज तो साइन में चेंज हो जाएगा बिकॉज ये π/2 का मल्टीपल है, तो कॉज विल चेंज टू साइन, बट इसका साइन सेम रहेगा, ठीक है ना। तो इसे रब कर लेते हैं इधर से, सॉरी फॉर इट। कॉज दिस इज इक्वल टू साइन एक्स, और जो साइन एक्स है इसका जो साइन रहेगा वो तो हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, इंटू कॉस 2π प्लस एक्स। कॉस 2π प्लस एक्स तो इधर ही आएगा, तो ये कॉज हो जाएगा कॉज एक्स, इंटू वो कहता है कॉस 3π/2 माइनस एक्स, तो कॉस तो पहली बात कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, साइन एक्स, बिकॉज ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, ठीक। और साइन कौन सा आएगा इसमें, दिस इज कॉट, दिस इज नॉट कॉज, दिस इज कॉट, तो कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में, कॉट कन्वर्ट हो गया 10 में, तो कॉट का हो गया हमारे पास 10x। अब साइन क्या आएगा, 3π/2 तो ये है ना, माइनस एक्स का मतलब यहाँ पे है, तो कॉट क्या है पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये वाली भी हमारी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना, प्लस कॉट 2π प्लस एक्स, कॉट 2π प्लस एक्स तो कॉट एक्स ही रहेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। सो सॉल्व कर लेते हैं इसको, कॉट 2π प्लस थीटा, 2π तो हमारे पास ये हो गया, प्लस एक्स तो यहीं आएगा, तो ये सही है, इसे अब सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया साइन एक्स कॉज एक्स इंटू ये हो गया साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स कॉज एक्स तो बाहर आ गया, फिर बचा क्या है, बचा कुछ थोड़ी है, ये तो हाँ एलसीएम लिया तो साइन एक्स कॉज एक्स आ जाएगा डिनोमिनेटर में, साइन एक्स कॉज एक्स, और ऊपर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इससे ही कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गया 1। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में तो एक कुछ ऐसा फॉर्म लग रहा है, साइन ए साइन बी प्लस कॉज ए कॉज बी, ठीक है। तो साइन ए साइन बी प्लस कॉज ए कॉज बी क्या होता है, हमें दिखाई दे रहा ना यहाँ पे, ये ए है ये बी है, तो ये तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगनी चाहिए साइन ए साइन बी प्लस कॉज ए कॉज बी की, राइट। तो ये तो इक्वल साइन ए साइन बी प्लस कॉज ए कॉज बी, तो ये किसके बराबर होता है, ये तो कॉज ए प्लस बी के बराबर होता है, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। तो लिख लेते हैं इसको, ए कितना है n प्लस 1 इंटू एक्स, n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी क्या है n प्लस 2 इंटू एक्स। कॉज ए माइनस बी होता है, सॉरी कॉज ए माइनस बी, ठीक है। कॉज ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये कितना आ गया, कॉज एक्स कॉमन लिया, n प्लस 1 ये माइनस आएगा, n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 माइनस n माइनस 2, ठीक है। तो ये हो गया कॉज एक्स, n से n कैंसिल हो गया, -1 आ गया, दैट मीन कॉज माइनस एक्स, तो कॉज माइनस एक्स तो कॉज एक्स होता है, कॉज एक्स। तो क्या प्रूव करना है, कॉज एक्स, तो कॉज एक्स प्रूव हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। cos 3π/4 प्लस एक्स। तो क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा लेते हैं। cos c माइनस cos d, तो आइडेंटिटी क्या होता है cos c माइनस cos d का, लिख लिया इधर cos c माइनस cos d, इसे यूज़ कर रहे हैं, यूज़। ये होता है हमारे पास -2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2 c माइनस d बाई 2 c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो बस -2 साइन c प्लस डी, ये c है और ये d है हमारे पास, ये c है और ये d है, तो c प्लस डी बाई 2, इन दोनों को ऐड कर लिया तो x तो कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 3π/2 बाई 2, तो ये आ गया 3π/4 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, इसमें से माइनस किया तो 3π/4 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस करके आ जाएगा 2x और 2x/2, तो x आ जाएगा साइन x, ये आ गया। ठीक है, तो इसे मिल सकते हैं -2 इंटू साइन पाई माइनस π/4 इंटू साइन x, तो ये आ गया -2 साइन π/4 इंटू साइन x। साइन π/4 तो 1/√2 होती है, तो ये रिजल्ट आ गया -√2 साइन x, और यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो एक इजी क्वेश्चन हुआ। यहाँ पे साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात कर ली हमने, ये तो पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए थे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैं लिख रहा हूँ इधर, यूजिंग साइन सी प्लस साइन डी एंड साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस साइन डी, राइट। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी कहीं गड़बड़ हो गया क्या, लिख लेते हैं। हो सकता है एरर तो कहीं भी आ सकती है, हमसे भी एरर आ सकती है। तो यूजिंग साइन सी प्लस साइन डी, तो व्हाट इज साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉज सी माइनस डी बाई 2, और ये है, ये इधर आ गया, और साइन सी माइनस साइन डी कितना हुआ, 2 कॉज सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया 2 साइन सी प्लस डी 10x बाई 2 5x cos x इंटू ट्वाइस cos c प्लस डी बाई 2 cos 5x साइन 6 माइनस 4 2x बाई 2, तो साइन x।
टर्म्स को रीअरेंज कर लिया थोड़ा सा, बिकॉज हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें चाहिए साइन 2x और साइन 10x। तो 2 साइन 5x कॉस 5x इंटू 2 साइन x कॉस x। अब 2 साइन x कॉस x कितना होता है, साइन 2x होता है, तो इसका मतलब ये तो साइन 10x आ गया। और यहाँ पे ये क्या है, 2 साइन x कॉस x, तो ये हो गया साइन 2x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 डू योरसेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिख रहा है यहाँ पे कि साइन 2x और 2 साइन 4x और साइन 6x। तो 6x और 2x से हम एक 4x जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अगर हम साइन c प्लस साइन डी फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन 6x और साइन 2x को ले लेते हैं। तो थोड़ा सा हम टर्म्स को रीअरेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हमें ये अरेंजमेंट लेके चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमने क्या किया कि साइन 2x प्लस साइन 4x ले लिया, साइन 6x ले लिया, सॉरी साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। तो यहाँ पे साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया। साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं फिर दोबारा से, क्योंकि बार बार कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। साइन c प्लस साइन डी, ये आइडेंटिटी क्या होता है, 2 साइन c प्लस सी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 कॉज c माइनस डी बाई 2। तो सॉल्व किया इसको, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉस c माइनस डी बाई 2, तो कॉस माइनस 2x आ जाएगा। तो कॉस माइनस 2x कितना होता है, ये तो कॉस 2x ही होता है एनीवे, प्लस 2 साइन 4x, 2 साइन 4x। तो 2 साइन 4x तो कॉमन आ गया, कॉस माइनस 2x तो कॉस 2x ही हो जाएगा, कॉस 2x प्लस 1। सो 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। कॉस 2x को हम चेंज कर लेते हैं, तो ये आ गया 2 साइन 4x, और फिर हमने एक आइडेंटिटी यूज़ कर लिया, कौन सा, कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। तो ब्रैकेट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, इससे कैंसिल हो गया। तो जो हमारा रिजल्ट आ गया 2 इंटू 2 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x, तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू कॉट x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। तो यहाँ पे क्या हम कुछ रीअरेंज कर सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, कॉट 4x को तो बाहर रखा और अंदर साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो ये यूज़ हो गया। देखो हमने रीयूज़ कर लिया इसको, है ना। तो 2 साइन c प्लस डी, c क्या है 5x, d क्या है 3x अपॉन 2, तो 4x आ गया। कॉस c माइनस डी 5 माइनस 3 2x अपॉन 2, ये x आ गया। ठीक है, तो कॉट 4x को हम लिख सकते हैं कॉस 4x अपॉन साइन 4x, ही तो लिख सकते हैं। तो इससे कुछ कैंसिल भी हो जाएगा, कैंसिल करके कुछ बच भी जाएगा क्या,
साइन 4x से ये गया। ओके, तो ये टर्म आ गई हमारे पास cos 4x इंटू 2 cos x। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि इसे तो हम सॉल्व ना करें अभी, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, लीव इट एज इट इज, राइट। राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्विंग राइट हैंड साइड। 15th क्वेश्चन का RHS सॉल्व कर लेते हैं। LHS तो मुझे लिखा हुआ है, RHS क्या है हमारे पास, cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। तो साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos C प्लस डी बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2। तो लिख लिया यहाँ पे, यूजिंग साइन C माइनस साइन D इज इक्वल टू 2 cos C प्लस D बाई 2, 2 cos C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया cot x इंटू 2 cos 4x साइन x। cot x को चेंज कर लिया cos x अपॉन साइन x। ठीक है, तो cos x अपॉन साइन x इंटू 2 cos 4x इंटू साइन x से कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 2 cos 4x cos x, ये आ गया 2। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, ऐसे भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा एक साइड पूरा आंसर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वी आर नॉट एबल टू सॉल्व एट लास्ट, तो हमारे पास इंटरमीडिएट पोजीशन में जो भी रिजल्ट आएगा उस दोनों रिजल्ट्स को भी हम इक्वल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो डायरेक्टली आइडेंटिटी बेस्ड हैं, तो ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 16 एंड 17 डू योरसेल्फ। डायरेक्टली यूज आइडेंटिटीज। डायरेक्टली यूज आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, ये भी आइडेंटिटी बेस्ड ही है, तो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी लगेगा ऊपर, तो आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, वो होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2, 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर cos c प्लस cos d, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, cos से cos x प्लस वाई से cos x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय cos तो tan होता है, तो ये तो tan x माइनस वाई बाई 2 आ गया। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, अब देख लिया क्वेश्चन नंबर 19 भी डायरेक्ट क्वेश्चन है और इट इज आइडेंटिटी बेस्ड। कर लेते हैं। ओके, साइन सी प्लस साइन डी, हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। साइन सी प्लस साइन डी यूज कर लिया फॉर्मूला ऊपर, तो ये तो हो गया 2 साइन सी प्लस सी डी बाई 2। देखिए कहीं पे अगर आपको सी माइनस डी में लग रहा है कि नेगेटिव साइन एक जनरेट हो जाएगा, तो आप इसे फर्स्ट ले सकते हैं, इसे फर्स्ट ले लिया, इसे ए ले लिया, इसे बी ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइंस हम यहाँ पे ये ले रहे हैं, साइन सी प्लस साइन डी, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 3x प्लस एक्स बाई 2, तो ये तो आ गया 2x। ठीक है,
कॉस सी माइनस डी बाई टू 3x माइनस एक्स 2x अपॉन 2। तो यहाँ पे वो माइनस वाला जनरेट नहीं होगा, जिससे कि कहीं आपको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, वो रिजॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी थे, आप फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड ले लीजिए। लाइक कॉस सी प्लस कॉस डी का अगर फॉर्मूला लगाना है तो हम लगा सकते हैं 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू होता है 3x प्लस एक्स बाई टू। तो टू कॉस 2x इन टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, तो 3x माइनस एक्स 2x बाई टू, तो कॉस एक्स आ गया। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन बाय कॉस तो 10 आ गया, तो ये 10 2x आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लिया।